हम जानेंगे मलेरिया के बारे में। तो हमने मलेरिया को दो भागों में बांटा है, एक है हमारा मैल और दूसरा है एरियाज। मैल का मतलब होता है ऐसी जगह जो दूषित हो, ठीक है, जो हाइजीन मेंटेन नहीं हो, ऐसी जगह जहां पानी का जमावड़ा हो, ठीक है, जिस जगह पे गंदगी हो, कीचड़ हो, ठीक है, उसको हम मैल से नाम से ही जानते हैं। ठीक है, ये ट्रिक्स है हमारा। अब बाकी आप क्या निकाल देंगे इसका निष्कर्ष आपके हाथ में। ठीक है, एरियाज का मतलब आपको पूरा ही समझ में आ गया होगा कि एरियाज यानी ऐसे क्षेत्र को कहते हैं, एरियाज क्षेत्र को कहते हैं। तो यानी कि मैल एरिया को हम पूरा अगर जोड़ करके बताएं और पूरा समझना चाहें तो हमारा होता है कि एक ऐसा जगह जहां पे दूषित पानी, दूषित जगह, दूषित एरियाज है, उस एरियाज में यानी क्षेत्र में क्या हो रहा है, एक मलेरिया तैयार हो रहा है। किससे तैयार हो रहा है? तो ये मॉस्किटो होती है, लेकिन सब कोई मॉस्किटो से नहीं होता है। इसके जो कॉजेटिव एजेंट्स, जिसको कॉजेटिव एजेंट्स हम कहते हैं, वो होता है इन्फेक्टेड, सब मच्छरों से नहीं होता है, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, जिसको हम हिंदी में मादा एनोफिलीज मच्छर कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका पैथोजेंस है, ये कॉजेटिव एजेंट्स है, यानी कॉजेटिव जो बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसका काम होता है फीमेल इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो का, ठीक है, एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, इसका काम होता है कि किसी के शरीर पे बैठना, किसी ह्यूमन बॉडी के शरीर पे बैठना और बैठ करके अपना सलाइवा को रिलीज कर देना, वहां से खून लेना और सलाइवा को रिलीज कर देना। जब सलाइवा को रिलीज किया जाता है तो इसमें से जो हमारा जो इन्फेक्टेड एनोफिलीज मॉस्किटो है वो सलाइवा के थ्रू अपना प्लाज्मोडियम को उसमें डाल देता है। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि हमारा मलेरिया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मलेरिया के बारे में अगर हम जानें तो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, तो ये मेनली जस्ट मोस्ट कॉमन जो है मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल, वो झारखंड के क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर पाए जाते हैं तो वो वाइवेक्स है और फैल्सिफेरम। फैल्सिफेरम बहुत ही कम पाया जाता है, वाइवेक्स ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा खास हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, तो इसी के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये जो प्लाज्मोडियम्स हैं, ठीक है, अब सलाइवा को अगर मान लीजिए कहीं मच्छर जो है वो क्या किया, बाइट किया, ठीक है, ह्यूमन बॉडीज पे बाइट किया, सलाइवा को क्या किया, इन कर दिया हमारा बॉडीज में। अब ये सलाइवा क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और ये ब्लड स्ट्रीम में पूरा घूमने के बाद में किसी भी सेल्स को, आरबीसी सेल्स को ये पकड़ लेगा। ये आरबीसी सेल्स को होस्ट बनाएगा, होस्ट यानी रहने खाने का जगह वो आरबीसी का सेल्स में बनाएगा और आरबीसी सेल्स में ही अपना पूरा लाइफ साइकिल को पूरा करेगा। और लाइफ साइकिल को पूरा करने के बाद हमारा इसको साइजोन्स भी बोलते हैं, ये हिप्नोड्स होते हैं, साइजोन्स होते हैं। जब ये लाइफ साइकिल इसका बढ़ जाता है फैल्सिफेरम का, तो ये इसमें क्या होता है, अटैक होता है एक अचानक। इसमें जब बैक्टीरिया जब ग्रोथ कर जाता है, प्लाज्मोडियम जब हमारा यहाँ पे मलेरिया का प्लाज्मोडियम जब ग्रोथ कर जाता है, अपना सोल्जर बना लेता है, तो डायरेक्ट अटैक करता है ह्यूमन बॉडीज के सारे सेल्स पे जब तंग आ जाती है तो फिर यह क्या होता है, बॉडीज में हमारा फीवर दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम जो है वो वाइवेक्स और फैल्सिफेरम में दो अंतर है।
ठीक है। अंतर ये है कि ये जो फैल्सिफेरम है वो 48 आवर्स के बाद में बुखार को रिपीट करती है। इसका सिम्टम्स जो होता है वो सिम्टम्स है आपका चिल होना, रिगर होकर के बुखार आना, ठीक है, बुखार हेवी तक रहना और कुछ देर के बाद में फिर चला जाना, फिर 24 घंटे के बाद 48 घंटे के बाद में ये रिपीट करता है। लेकिन ये हमारा वाइवेक्स जो है वो वाइवेक्स क्या होता है, जब इसकी बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाती है तो वाइवेक्स क्या करता है, फिर ये अटैक हमला करता है और हमला करने के बाद में फिर वो फीवर लाता है, नाउजिया लाता है, वोमिटिंग लाता है, रीगर होता है, चील होता है, ठंडे लग करके बुखार आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यही सिम्टम्स हमारा देखने हमें लगता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम में। ये भी क्या होता है, इसका जो 2 सेल्स हो जाते हैं, ये बहुत इसके 2 जब इसके बैक्टीरिया तैयार हो जाते हैं फैल्सिफेरम के, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के, तो ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। पहला क्या करता है कि एक बॉडी में अपना लीवर में जाकर के रहा और लीवर में रहने के बाद में अटैक कुछ किया और कुछ अटैक करने के बाद में कुछ लीवर में फिर वही बना रहा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दवा एक बार चल गया, 15 दिन में ठीक हो गया, 2 दिन में ही, हालांकि रिजल्ट अगर टेस्ट करेंगे, अगर मलेरिया का दवा अगर चल जाती है तो 2 दिन के अंदर ही हमारा जो टेस्ट में है जो करते हैं, जैसे आपका बफी कोर्टिफिकेशन जो इसके टेस्ट होते हैं, अगर स्लाइड में स्मीयर बनाते हैं, थिक स्मीयर बनाते हैं और थीन स्मीयर जिसको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कहते हैं, ठीक है। तो 2 जो स्मीयर बनाया जाता है उसमें देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा साइजोन्स है और ये रिंग ट्रोफोजाइट है या इसका शेप कैसा है, ठीक है, वो बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले समझना ये है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को बता दिए, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम क्या है, इसके साइजोन्स जो होते हैं ना वो हाफ अटैक करते हैं बॉडीज पे और हाफ क्या कहते हैं वो रहता है लीवर्स में, ऐसे ही हिप्नोट करके रहता है। साइजोन्स कहते हैं और कुछ हिप्नोट्स कहते हैं। साइजोन्स क्या करता है, जाकर के हमला किया, फिर वो जितना तबाही मचा रहा था मचा दिया, फिर जो है सो 24 घंटे के बाद में फिर वो अटैक करवाता है। इसी तरह से 48 घंटे में ये रिपीट करवाते रहता है। ये इसका 12 से लेकर के 24 घंटे के बाद में 24 घंटा तक 18-24 ऐसे घंटे में बार बार आते रहता है, ठीक है। तो ये मेनली वो हमारा इंपॉर्टेंस है। और क्या करता है कि कुछ दवाएं जब चल जाती है फैल्सिफेरम की तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन लीवर में जो हिप्नोस इनके प्लाज्मोडियम बचा हुआ है वो खत्म नहीं हो पाता है। इसके लिए एक प्रीपेयर अलग मेडिसिन की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो मेडिसिन इसको खत्म कर देती है प्लाज्मोडियम्स को, ठीक है। वो 14 डेज का कोर्स होता है दवा की, ठीक है। वो हम पिछले लास्ट वीडियोस में आपको दे देंगे, ठीक है। दोस्त अगर हमने इतना जान गया तो हमें ये भी जानना चाहिए कि इसको कब कलेक्शन लेना चाहिए और कब हमें जरूरत पड़ती है कलेक्शन कर करके किस तरह से देखने की, ठीक है। तो हमें क्या जरूरत होती है, एक होता है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, ठीक है, और एक होता है थिक ब्लड स्मीयर, एक होता है बफी कोट प्रिपरेशन, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में क्या होता है, जो हमें स्मीयर बनानी होती है, एक स्लाइड लेना है, स्लाइड में लेकर के एक स्लाइड लेना है, ये आपका स्लाइड आता है, आप देखे होंगे लैब में देख सकते हैं, स्लाइड आता है। स्लाइड में क्या होता है कि हमें जो यहाँ पे अगर ब्लड में लिए 0.25 तो इसको हम एक स्लाइड के जरिए इसको अगर हम स्प्रेड करेंगे तो ये टंग से स्प्रेड करा जाता है, ठीक है। ये हमारा रूल्स होता है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का, स्मीयर बनाने का। स्लाइड नहीं बनाया जाता है, स्लाइड कांच के होते हैं और कांच के फैक्ट्री से बन करके आती है, हमें स्मीयर बनानी होती है, ठीक है, टू ऑब्जर्वेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये हमारा होता है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का। लेकिन इसी में क्या होता है कि अगर हम थिक ब्लड स्मीयर को लेते हैं, थिक ब्लड स्मीयर को लेते हैं तो थिक ब्लड स्मीयर में हमें कभी कभी ऐसा होता है कि थिक ये गाढ़ा रहता है और इसका सिस्टम ये है कि ये यानी मल्टीप्लाई की तरह आ जाता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई क्रॉस होकर के ऐसे मिलाया जाता है और इसमें ऐसा मिला